फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लॉट साइज क्या होता है। व्हाट इज लॉट साइज, इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से लॉट साइज का यूज़ किया जाता है, किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग में लॉट साइज यूज होता है, किस तरह इसका वर्किंग है फॉरेक्स मार्केट में, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लॉट साइज। फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइज जो होता है एक स्टैंडर्डाइज यूनिट होती है, एक यूनिट होती है जो क्वांटिटी को मेजर करती है। ठीक है, कितने क्वांटिटी आप करेंसी ट्रेड करने वाले हैं, कितने क्वांटिटी आप करेंसी ट्रेड करने वाले हैं, और या फिर जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, ठीक है, जो भी ट्रेड आप ले रहे हो तो ट्रेड का साइज क्या है, किसी को अगर बताना है। लाइक अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में कोई XYZ कंपनी का आप 1000 क्वांटिटी, ठीक है, 1000 क्वांटिटी शेयर्स आप बाय कर लेते हो। ठीक है, अभी 2000 क्वांटिटी आप शेयर्स बाय कर लेते हो, 1 लाख शेयर्स बाय कर लेते हो। तो इस तरह से क्वांटिटी आपको वहाँ पे दिख जाती है। बट फॉरेक्स मार्केट में क्या, फॉरेक्स मार्केट में क्वांटिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो इसमें लॉट साइज के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड की जाती है एंड उसी बेसिस पे आपको वॉल्यूम या ट्रेड का साइज पता चलता है। ये चीज समझ में आ गई कि लॉट साइज क्या होती है। लॉट साइज एक यूनिट होती है जिससे हम क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि आपका ट्रेड का साइज क्या है या फिर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल पाती है। इसके साथ ही द चॉइस ऑफ लॉट साइज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लॉट साइजेस होती हैं उसका चॉइस कैसे चूज करना होता है, वो क्या, उसके लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही होता है कि ट्रेडर का रिस्क टॉलरेंस कितना है। ठीक है, ट्रेडर का जो रिस्क प्रोफाइल है वो कितना है, कितना रिस्क ले सकता है ट्रेडर, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो कितना रिस्क ले सकती है, या फिर उसका अकाउंट साइज क्या है। $1000 का अकाउंट है या फिर $10,000 का अकाउंट है या $1 लाख के ऊपर का अकाउंट है, 4 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट या 6 डिजिट या ऑनवर्ड्स अगर अकाउंट है तो उसके बेसिस पे ही लॉट साइज डिसाइड होती है। एंड ट्रेडिंग का गोल क्या है, जैसे 10% मंथली अर्न करना है या फिर 50% मंथली अर्न करना है या फिर 100% ईयरली अर्न करना है। तो इस तरह के क्या गोल्स है। इसके अलावा भी और भी कुछ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैंने बता दिया, बट इसके अलावा भी ट्रेडर्स के कुछ अलग गोल्स है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ट्रेड लेने वाला है मार्केट में। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ट्रेडर क्या करेगा कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टोटल कैपिटल का 30% अमाउंट से ही ट्रेडिंग करना चाहता है वो। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से होगा कि वो बड़े लॉट नहीं लेगा, मिनी लॉट, या आगे आप देखोगे मिनी लॉट माइक्रो लॉट क्या होता है, तो छोटे छोटे लॉट में वो ट्रेड करेगा। तो इस तरह के ट्रेडिंग गोल पे भी डिपेंड होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजी के विषय बेसिस पे अलग अलग ट्रेडिंग गोल हो सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक पॉइंट पे बाय कर लिया, फिर देखा कि नीचे आके एक सपोर्ट पर सपोर्ट बनाया, यहाँ से रिवर्स ले रही है मार्केट, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर लिया। ठीक है, एडिशन ऑफ क्वांटिटी हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ से जब बाय करके ऊपर की तरफ जाएगा तो इस लेवल पे उसको ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह की अगर कुछ स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो उसके बेसिस पे भी मान लेते हैं यहाँ पे माइक्रो लॉट लिया था या मिनी लॉट लिया था। ओके, तो यहाँ पे जब एडिशन करेगा तो ये हो सकता है माइक्रो लॉट ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट लिया था तो हो सकता है यहाँ पे आके मिनी लॉट ऐड कर दे। तो ये स्टैंडर्ड मिनी लॉट क्या होता है वो आगे आपको दिखेगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि अगर ट्रेडर्स की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, 4-5 स्ट्रैटेजी उसने बना के रखी हुई है ट्रेडर्स ने, तो उसके बेसिस पे हाई रिस्क स्ट्रैटेजी यूज करना है या फिर लो रिस्क स्ट्रैटेजी यूज करना है या फिर मॉडरेट रिस्क स्ट्रैटेजी यूज करना है, या फिर कुछ इंडिकेटर्स हैं या फिर कुछ प्राइस एक्शन है, उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी यूज करके अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो किस तरह के बड़े लॉट लेना है, किस तरह से छोटे लॉट लेना है, कब बड़े लॉट ऐड करना है, कब छोटे लॉट को निकालना है, तो उस तरह से कब प्रॉफिट बुक करना है, वो सारी चीज़ें
यूज करते हुए भी लॉट साइज डिपेंड करता है कि किस तरह से ट्रेडर अपने रिस्क को बढ़ा घटा सकता है, वो डिपेंड करता है लॉट साइज के ऊपर। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़े तो आपको लॉट साइज के 3 टाइप दिखाई देंगे फॉरेक्स मार्केट में। वो 3 टाइप क्या होते हैं वो सारी चीजें हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो टाइप्स ऑफ लॉट साइज होता है, तो उसमें से पहला लॉट साइज होता है स्टैंडर्ड लॉट, सेकेंड टाइप होता है मिनी लॉट, एंड थर्ड टाइप होता है सबसे छोटा लॉट जो कि जिसे हम कहते हैं माइक्रो लॉट। ठीक है, तो ये लॉट साइजेस क्या होते हैं, इसमें कितनी क्वांटिटीज आती हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास है स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट में जो भी आपकी बेस करेंसी होती है उसका 1 लाख यूनिट इंक्लूडेड होता है। मतलब अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, इसमें से आपका बेस करेंसी है यूरो एंड कोड करेंसी है आपका यूएसडी। ठीक है, इतना तो आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने ये कवर कर लिया। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं 1 लाख क्वांटिटी ऑफ यूरो, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कि आप स्टैंडर्ड लॉट बाय करने वाले हैं या फिर आप स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज करके ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप बेस करेंसी का 1 लाख यूनिट बाय करते हैं या सेल करते हैं, दैट मीन्स यू आर ट्रेडिंग ए करेंसी पेयर इन ए स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। इसके अलावा आप देखेंगे इस एग्जांपल में, जैसे कि मैंने आपको बताया यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड लॉट बाय या सेल करने का मतलब क्या होता है कि बेस करेंसी का 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड करना। ठीक है, एंड इसके साथ ये स्टैंडर्ड लॉट मोस्टली क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास अकाउंट साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है, अकाउंट में बैलेंस काफी ज्यादा होता है, मोस्टली वही टाइप के ट्रेडर ही स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टैंडर्ड लॉट आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हम कंटिन्यू करते हैं एंड मिनी लॉट समझते हैं। मिनी लॉट में कितने क्वांटिटी ट्रेड किए जाते हैं करेंसी पेयर्स के। तो मिनी लॉट में सिमिलरली जिस तरह से माइक्रो लॉट में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड किए जा सकते थे बेस करेंसी के, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे 10,000 क्वांटिटीज ट्रेड किए जाते हैं बेस करेंसी के। ठीक है, जो भी करेंसी पेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें अगर बेस करेंसी के 10,000 पेयर आप बाय या सेल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्रेडिंग इन ए मिनी लॉट। ठीक है, आप मिनी लॉट यूज करके आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मान लेते हैं एक एग्जांपल है, आपके पास करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी का, एंड इसमें मिनी लॉट मतलब क्या होगा, मिनी लॉट का मतलब क्या होगा कि आपने एक मिनी लॉट यूरो यूएसडी का बाय किया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने 10,000 यूरोज को ट्रेड किया है। ठीक है, 10,000 यूरोज का ट्रेडिंग आप कर रहे हो। 10,000 यूरोज को बाय करने के लिए आपको कितना यूएसडी पे करना पड़ेगा, दैट इज द सिंपल मीनिंग। इसके साथ ही आप देखोगे कभी भी कि मिनी लॉट जो है मोस्टली यूज होता है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, या फिर जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं जिनका अकाउंट साइज $10,000 या $5,000 इस तरह के होते हैं, तो मोस्टली वो लोग मिनी लॉट में ट्रेड करते हुए नजर आते हैं आपको। एंड इसमें जो होता है कि रिस्क स्टैंडर्ड लॉट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, एंड जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना जो रिस्क है काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। इसके साथ ही माइक्रो लॉट की बात की जाए, तो जिस तरह से स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख क्वांटिटीज ऑफ बेस करेंसी एंड मिनी लॉट में 10,000 क्वांटिटीज ऑफ बेस करेंसी, सिमिलरली माइक्रो लॉट में क्या होता है कि आप 1,000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी ट्रेड करते हैं। ठीक है, 1,000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी ट्रेड कर रहे हैं किसी भी करेंसी पेयर में जिसमें आप ट्रेड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आप देखो तो अगर मैं एक एग्जांपल सेम एग्जांपल लेता हूँ यूरो यूएसडी की, तो इसमें माइक्रो लॉट का मतलब क्या होगा कि 1,000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी क्या है, यूरो है। ठीक है, तो इट इज इफ आई एम टेलिंग यू कि माइक्रो लॉट में ट्रेड कर रहे हो आप, तो मतलब क्या हो रहा है 1,000 यूरोज आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये माइक्रो लॉट आपका कहलाता है। ठीक है, माइक्रो लॉट जो होता है कि मोस्टली जो बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं जो जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, एंड उन्हें काफ़ी लो रिस्क पर ट्रेड करना होता है, काफ़ी स्मॉल पोजीशंस बना के ट्रेड करना होता है, सीखना होता है, एंड अपने रिस्क को काफ़ी मिनिमाइज करना होता है, एंड काफ़ी स्टेबल इनकम चाहिए होता है, तो देन दे यूज माइक्रो लॉट, जिसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है, तो रिटर्न भी
कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है मिनी लॉट के कंपेयर में और स्टैंडर्ड लॉट के कंपेयर में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने तीनों टाइप के जो लॉट साइजेस थे वो कवर कर लिए हैं। स्टैंडर्ड लॉट साइज, मिनी लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हर टाइप के जो लॉट साइजेस होते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होकर, अगर आपका कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के भी आपको रिवर्ट बैक जरूर करूँगा। तो इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।